नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और चीन के तनाव को देखते हुए अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा ऑफर भारत को दे दिया है। और ये ऑफर अगर भारत एक्सेप्ट कर लेता है तो भारत को युद्ध में हराना लगभग असंभव होगा, कम से कम चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए। तो यानी कि भारत के लिए काफ़ी बड़ा ऑफर है और यकीन मानिए इससे चीन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। उसकी तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया भी आ रही है जिसके बारे में आपको बताऊंगा और इस ऑफ़र की डिटेल भी बताऊंगा कि ये ऑफ़र कितना बड़ा है और इसकी ग्रेविटी किस हद तक की है। सब कुछ हम डिटेल से जानेंगे और इससे भारत को क्या आखिर हासिल होगा और क्या भारत को गंवाना होगा, ये भी हम डिटेल से जानेंगे। तो यानी मेरे साथ आप वीडियो तक बनेगा, आपको सारी चीज़ें डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत और चीन के बीच में जो अभी बॉर्डर डिस्प्यूट है उससे क्या अपडेट है। तो अपडेट ये है कि भारत और चीन के बीच बातचीत तो हो रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच जो बातचीत है वो आज भी कमांडर स्तर की हुई थी, लेकिन वो निरस्त हो चुकी है। जी हाँ, यानी कि कुछ भी उससे निकल कर सामने नहीं आया है। अब एक और नई मीटिंग होगी, नए कमांडर बैठेंगे और तब कुछ निकल कर आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोनों देशों के बीच अभी कुछ खास निकलने वाला है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं तैयारी कर चुके हैं सर्दियों तक रुकने की। चीन ने भी अपने एडवांस बंकर बना लिए, भारतीय सेना ने भी ऐसी रोड्स तैयार कर ली हैं जो सर्दियों में टिकी रहें और भारतीय सेना के लिए एक तरीके से सप्लाई जारी रहे। यानी कि ये जंग लंबे समय तक जारी रहेगी, एक तरीके से कोल्ड वॉर लंबे समय तक जारी रहेगी। लेकिन इसी के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, मतलब कि हमारे विदेश मंत्री के बराबर होता है, उन्होंने एक बड़ा ऑफर भारत की तरफ बढ़ाया है। दरअसल माइक पोम्पियो ने अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में साफ कहा है कि भारत की तरफ उन्होंने एक बड़ा ऑफर बढ़ाया है। इस ऑफर के तहत भारत और अमेरिका ऑफिशियल तौर पर एलाई बन जाएं, इसको लेकर एक एग्रीमेंट हो। यानी कि हम अभी तक तो आपने देखा होगा कि भारत को अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा दोनों देश मिलकर युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। हाल ही में चीन के विवाद जब से शुरू हुआ है भारत के साथ, तब से भारत और अमेरिका की नौसेना ने 2 बार बड़े युद्धाभ्यास किए हैं। यहाँ तक कि भारत के साथ युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और इसके अलावा परमाणु पनडुब्बियों तक को भेजा है। लेकिन अमेरिका अब चाहता है कि भारत और अमेरिका एलाई बन जाए, ऑफिशियल तौर पर एग्रीमेंट साइन हो जाए। इससे क्या होगा? इससे होगा कि अगर अमेरिका में कोई भी सरकार बदलती है तो वो भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में खटास नहीं डाल पाएंगी अगर दोनों देश एलाई बन जाते हैं। और डिफेंस का जो मतलब कि आप आपस में टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान बहुत ही स्मूथली हो सकेगा। ऐसा नहीं कि जैसे कि हमने देखा कि हर बार जब भी भारत कोई अमेरिका से हथियार खरीदता है तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है अमेरिका की सीनेट में, वहाँ से अप्रूवल लेती है अमेरिकी सरकार और फिर भारत को हथियार बेचती है। ये सब झंझट हट जाएगा। दूसरी बात, जैसे कि अगर जो बाइडेन आगे जीतते हैं या ट्रंप जीतते हैं, कोई भी जीते, लेकिन उससे भारत के रिश्तों पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि अमेरिका और इजराइल में होता है, वहाँ पर सरकार कोई भी आ जाए, ज़्यादा कोई खास रिश्तों में अंतर नहीं आता है। तो आखिरकार अमेरिका ने अचानक से भारत को यह ऑफर क्यों दिया है? देखिए, ऑफर देने का एक सबसे बड़ा कारण था अभी 2 दिन पहले हुई भारत के वायुसेना प्रमुख की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि हमें कोई भी देश ऐसा नहीं कि हमारे लिए लड़ने आएगा, खून बहाएगा, हमें खुद ही लड़ना होगा। कोई हमें हथियार के साथ सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये जंग हमारी है। ऐसे में अमेरिका ये दिखा रहा है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। अगर कोई युद्ध भी होता है तो अगर हम आपके साथ ऑफिशियल तौर पर आपके एलाय बन जाते हैं तो अमेरिका एक तरीके से बॉन्ड हो जाएगा भारत की मदद करने के लिए हर तरीके से। तो यानी कि एक बड़ा ऑफर है भारत के लिए। लेकिन भारत को या वाकई में ऑफर तो काफ़ी अच्छा है और भारत, अगर कोई भी देश होता भारत की जगह तो वो एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन इसमें एक इशू है भारत के लिए, वो है रशिया का। भारत को रशिया के साथ मैनेज करके चलना होगा। एलाई तो बन जाए भारत, लेकिन रशिया को भी मैनेज करके चले, क्योंकि रशिया पहले से ही चीन की तरफ झुकाव रखता है। अगर ये भारत पूरी तरीके से एलाई बन जाएगा, एक एग्रीमेंट बन जाएगा भारत और अमेरिका के बीच में, तो फिर ये झुकाव थोड़ा सा और बढ़ सकता है चाइना की तरफ, जो भारत अभी नहीं चाहता है। तो वहीं बात करें चीन का क्या रिएक्शन था इस ऑफर पर, तो जैसा कि उम्मीद थी, बहुत ही तीखा रिएक्शन था। आलोचना करी उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार भारत और अमेरिका एलाई बन जाते हैं तो फिर चीन के लिए घुसपैठ करना लगभग असंभव सा हो जाएगा। कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर वो लद्दाख में एक तरीके से घुसपैठ करते हैं दोबारा फिर से, उधर से फिर भारत के समर्थन में अमेरिका दक्षिण चीन सागर में प्रेशर बनाएगा और फिर उधर से वो घुसपैठ करेगा चीन के अंदर, जो चीन के लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगा। और इसीलिए चीन को पता है कि दोनों देश अगर एलाई बनते हैं तो ये डिजास्टर साबित होगा चीन के लिए। आपका इस पर क्या कहना है? आप इस पर क्या व्यू पॉइंट रखते हो? क्या भारत को एलाई बनना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दे?
कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।